राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताएं व बंधुओं, लाइफ स्टोरी चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। भाइयों बंधुओं, आज मैं चतुर्थी के दिन आपको सुनाने जा रही हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की। बंधुओं, यदि आप हमारे चैनल लाइफ स्टोरी को तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियो नए आने पर आपको सबसे पहले जानकारी हो जाए। तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। तो बोलिए गणेश भगवान जी की जय हो, चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक वृद्ध महिला का लड़का जंगल में गाय को चराने जा रहा था। शाम होने पर घर वापस आ जाता था। सारे दिन मेहनत के बाद जो भी वह कमाता, जिससे माँ बेटे का गुजर बसर होता था। एक बार की बात है, बुढ़िया को चौथ माता का व्रत रखा था। बुढ़िया हमेशा चौथ माता का व्रत, गणेश जी का संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा जरूर सुनती थी। साथ ही व्रत के दिन 5 लड्डू बनाती, तो चौथ के विनायक के लिए, एक अपना और 2 श्री गणेश जी के लिए। इस तरह नियम पालन करने से वह और भी मोटी होती जा रही थी। आसपास की महिलाएं, उन्होंने उस महिला वृद्ध के लड़के को भड़काया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और मेरी माँ घर बैठे बैठे लड्डू खा रही है और मोटी होती जा रही है। इसी सोच के कारण एक दिन वह गाय चराने नहीं गया, घर में ही छुपकर बैठ गया। उसी दिन चौथ मतलब संकष्टी चतुर्थी का व्रत था। वृद्ध महिला 2 पैसे का घी लाई और हमेशा की तरह 5 लड्डू बनाए और तिल लड्डू का ही भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी रात देखते रहा। दूसरे दिन वह अपने उस वृद्ध महिला से बोला, माँ, मैं अब कमाने के लिए जाऊंगा। यहाँ जंगल में लकड़ियों में बहुत कम कमाई है। वृद्ध महिला ने अपने बेटे को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। की माँ ने बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चले जाओ। और जाते समय उस लड़के की माँ अनाज के दाने और एक पानी की कलसी उसे दे दी, जिसे वह रोज कहानी सुनती थी। जाते समय उस वृद्ध महिला ने अपने बेटे को समझाया, यह दोनों चीजें तेरे संकट में तेरी सहायता करेंगी। सदैव इसे अपने पास हमेशा रखना। सुबह होते ही वह घर से निकल गया। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आ मिली। बरसात का मौसम था। नदी में पानी का लहर और भी ऊपर उफान मार रहा था। नदी पार करने का कोई राह नहीं था। लड़का बहुत ही दुखी हुआ और वह जो उसकी माँ ने अनाज दिए थे उसे अपने हाथों में लेकर और वह विनती किया, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे नदी पार करने का राह मिल जाए। इतना कहकर कलश से पानी निकालकर छींटे दिए। लड़के को नदी में ही राह मिल गया। इस तरह वह पार हो गया। आगे जंगल में जब वह पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के ने शेर को देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसने झट से अनाज के दाने लिए और विनती की, हे गणेश महाराज जी, अगर मेरी माँ ने गणेश चौथ यानी कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। कमंडल से पानी के छींटे देते ही शेर गाय में परिवर्तन हो गया और इधर उधर चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। शाम होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव के अंदर जाते ही आगे एक वृद्ध महिला का घर दिखा। अंदर जाकर बुढ़िया से एक रात बिताने का समय मांगी। बुढ़िया ने दया कर हाँ बोल दी और वह ठहर गया। रात को उसने देखा बुढ़िए मालपुए रात में बनाते हुए रही है और साथ ही रो भी रही है। लड़के आश्चर्यचकित हुआ और बुढ़िया बोली, बेटा, यहाँ का राजा छठे महीने एक तरह का पकवान बनाता है और पकने के लिए हर बार एक
आदमी की बलि दी जाती है। उसका नियम यह है कि बारी बारी हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज 7वें बेटे की बारी है। उसको आज मैं मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत करो, कल तेरे लड़के के बदले मैं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के लिए कौन मरता है, मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़का हट करने लगा कि मैं जाऊंगा और बुढ़िया ने उस लड़के को मालपुए खिला दी। लड़का खाकर सो गया। वह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने अपने लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और जब लड़के की आँख खुली तो लड़का समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने लाठी और कंबल बुढ़िया को संभाली। ये रख लो माँ, मैं आकर इसे ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, किंतु गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा। यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करे। एक जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया, साथ ही अनाज के दाने कुछ निकालकर और पानी की घंटी लेकर चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा। इसके बाद एक चौकी पर बैठ गया। पजामा छीनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कमारों के लड़के खेलते हुए जब उधर से निकले कि हाथ में से पत्थर का एक टुकड़ा उछल करके कमाले पर पड़ गया। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। यह बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने आश्चर्यजनक हुए। जब पजामा खुला गया तो सोने पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों पजामा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया, यदि यह आदमी की आवाज है तो तुम डरो मत। आखिर में सारा पजामा खोल ही दिया गया। चौकी पर हंसता हुआ वह लड़का बैठा हुआ था। चौकी के चारों ओर जुआरे हो गए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के 5 लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया, मेरी माँ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए अनाज और पानी का कलश दिया। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपने लड़के का विवाह लड़के के साथ कर दिया। पूरे गांव में चौथ व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटे के बहुओं ने ननद को ताना मारा, भाई जो पेट से निकले हांडे से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका, सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा से बोला और रानी साहब से आज्ञा लिए, मुझे अब अपने गांव चलना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी को लेकर वहां से चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखते ही बुढ़िया को सारे आसपास के गांव ने खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ और इस तरह उसने उपलों के ढेर पर चढ़ कर देखा। उसके बेटा बहू आ रहे हैं। यानी चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। इस तरह बेटे बहू घर आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। इस तरह गांव में भी यहाँ पर भी चौथ व्रत का ढिढोरा पिटवा दिया गया। सब लोग चौथ का व्रत करें, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 महीने में चौथ का व्रत जरूर करें। बोलो चौथ विनायक की जय, संकष्टी चतुर्थी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अगर आप संकष्टी चतुर्थी व्रत का आप फल पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय चौथ माता।